नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो आ चुका हूँ मैं आपके सामने एक अनदर वीडियो लेके। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी बिकॉज आपने थंबनेल देख चुके होंगे ऑलरेडी आप। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आरआरबी ग्रुप डी के विद्यार्थियों के लिए, जो भी आरआरबी ग्रुप डी पहली बार में निकालना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। मैं उनको बता दूँ, पूरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। कैसे आपको क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं इस पूरे एग्ज़ाम में, मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। काफ़ी लोगों के डाउट रहते हैं, सर हम मैथ कहाँ से पढ़ें, सर हम रीजनिंग क्या पढ़ें, सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, समझ नहीं आ रहा। अब इतनी बड़ी वीडियो मैं एक साथ लेके नहीं आ सकता था, तो ये वीडियो 30 से 35 मिनट की रहेगी। लेकिन इस 30 से 35 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आरआरबी ग्रुप डी 2018-2019 मैंने दिया, 2019 मेरा निकला। यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैं सिलेक्टेड हूँ। तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, अगर इस स्ट्रेटेजी को आपने आजमा लिया या फिर मान लिया, तो ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो बिल्कुल समय ख़राब ना करते हुए आपके लिए लेके आता हूँ मैं। पूरा मैंने यहाँ पे अपना बनाया हुआ है, किस तरीके से आपको समझाऊंगा। 1 मिनट में आपको 10 या 15 मिनट की ये बात अगर आप मान लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलते हैं, बताता हूँ आपको कैसे कैसे स्ट्रेटेजी रहने वाली है। हाँ जी साथियों, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो किस तरीके से रहने वाली ये चीज़ें। आरआरबी ग्रुप डी, इसी स्ट्रेटेजी से मैंने रेलवे में 2 जॉब निकाली और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ। ठीक है, चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझा दूंगा, एक बार में आपको पता चल जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो एक बार पूरा वीडियो देख के आप समझ आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपसे ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी तक की बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैं फॉलो किया करता था। ठीक है ना, चलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, सैलरी अभी लोगों को काफ़ी उत्सुकता रहती है, तो सैलरी 35,000 से 40,000 इसमें रहती है आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, बाकी 8th पे कमीशन लिखा है ना, आफ्टर, मैं लिख देता हूँ, आफ्टर 8th पे कमीशन ये सैलरी 45 प्लस जाएगी, 45,000। अब डबल जो कह रहे हैं कि डबल जाएगी, वो सब तो नहीं होगा, डबल तो नहीं जाएगी, लेकिन इतना आपको ज़रूर होगा। देखिए क्या स्टेजेस रहती हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। CBT 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, देन आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले मेडिकल हो जाएगा। मैंने बाद में लिखा, ठीक है, मेडिकल टेस्ट एज पर पोस्ट, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाली है ना उसके हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे। और एक क्राइटेरिया रहता है मेडिकल स्टैंडर्ड का, मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका उसी के हिसाब से होना चाहिए। चलिए बाकी मैं आपको बता दूं, फिजिकल में क्या रहने वाला है, 1000 मीटर की रनिंग यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग बॉयज़ को 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है, फीमेल को 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। इसके बाद 35 केजी वेट आपको लेकर चलना पड़ेगा करीबन 100 मीटर। ये इजी होता है, निकल जाता है। ये हो गया फिजिकल टेस्ट, ये हो गया मेडिकल टेस्ट। मेडिकल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, वरना सारी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसी आपकी कितनी है। 32,438 वैकेंसी हैं 2025 लगभग। मैं आपको बता दूं, ये जो पास करेंगे ना, ये करीबन 3 गुना बच्चे पास करेंगे, यानी कि 32,438 का अगर इस तरीके से करें तो करीबन 1 लाख एस्पिरेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स को ये पास करेंगे। ठीक है, कट ऑफ लोग पूछ रहे हैं कट ऑफ कितना रहेगा, कैसे क्या, तो कट ऑफ को मैं आपको बता देता हूँ। देखो कट ऑफ में एक रैंडमली लेके आया हूँ, ये रैंडमली इस तरीके से भी कट ऑफ पहले एग्जाम से पहले या फिर किसी विद्यार्थी ने ज्वाइन ही, मतलब अभी एग्जाम भी नहीं दिया है, ये भी नहीं पता कितने फॉर्म कितना क्लियर है, तो ये देना थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए फिर भी लेकिन ये मैंने पूरा अपना 100%, इससे ऊपर 1-2 नंबर जा सकती है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगी।
तो यूआर की 75 से 70 का टारगेट रखिए, ओबीसी का 70 से 72 से, एससी का 65 नंबर तक अगर आप ले आते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में भी यही सेम है। ईडब्ल्यूएस का 68 से 70। बात कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टाइम होता है 90 मिनट का। साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आएंगे जीके करंट अफेयर से। 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा आई होप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे धीरे धीरे। ये थोड़ा सा पैराग्राफ समझ लेते हैं। 1/3, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम की पूरी हद पता होनी चाहिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, यानी कि अगर 3 प्रश्न आप गलत कर देंगे तो आपका जो एक राइट प्रश्न है उसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब एक प्रश्न गलत हो जाएगा। कुल मिला के ये 3 प्रश्न गलत कर देंगे तो एक आपका राइट प्रश्न गलत हो जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन होने पर एक सही क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। पढ़ने का टाइम, अब मैं बात कर लेता हूँ पूरा आपका इंडिविजुअलिटी किस तरीके से क्या करेंगे आप। पढ़ने का टाइम इंडिविजुअल टाइम है ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने आपके लिए बोल दिया है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पढ़ने का टाइम टेबल यू कैन एडजस्ट एज पर योर कंफर्ट, यानी कि आप अपने, मुझे नहीं पता, मैं तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करता था। आप अगर प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हैं तो ये उस हिसाब से है। सबसे पहली बात, 6 बजे उठकर सुबह आपको एक स्लॉट बनाना है। 6 से 11 का स्लॉट, मतलब टाइम का एक स्लॉट बनाना है। 6 से 11 बजे तक 2 घंटे आपको जीके पढ़नी है, 1 घंटे करंट अफेयर, एक घंटे स्टैटिक और क्विज लगाने हैं। क्विज साथ ही साथ लगाते चले जाइए। कुछ लोग कहते हैं हम पहले पढ़ ले प्रैक्टिस बाद में करेंगे, नहीं, प्रैक्टिस साथ में करते चलिए। और तुरंत ही पहले दिन से मत करना ये क्विज वाला और टेस्ट वाला, लेकिन हाँ आफ्टर 1 हफ्ते के बाद आप कर सकते हैं। पहला स्लॉट हो गया हमारा। उस स्लॉट के बाद 11 बजे के बाद 12-1 आप फ्री हैं, आराम से कुछ भी करिए, खाइए नहाइए पिए, जो भी कुछ करना है। दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे वाला स्लॉट लगा दीजिए। फिर आपका 2 घंटे मैथ पढ़ना है, मैथ की थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी वाइज पढ़ना है मैथ। 1 घंटा रीजनिंग प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहते हैं वो ऊपर नीचे मैंने कर दिया है, आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए या थ्योरी कर लीजिए, जो भी है। तो ये आपका पहला स्लॉट हो गया 6 से 11 बजे का। उसके बाद आप जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कर सकते हैं डेली नीड्स की। फिर 1 बजे से 4 बजे के स्लॉट में ये दोनों सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शाम 5 से 7 बजे का एक स्लॉट लगेगा। उसमें 1 घंटे रीजनिंग की थ्योरी पढ़नी है, यानी कि अगर या तो वहाँ थ्योरी पढ़ लीजिए या वहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए। वहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ थ्योरी पढ़ लीजिए। मैथ और रीजनिंग का दोनों का कॉम्बो बना के चलिए, क्योंकि दोनों में ही कैलकुलेशन है। 1 घंटे फिर मैथ प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। वहाँ पे हमने मैथ थ्योरी पढ़ी थी, यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा हो गया तीसरा स्लॉट। चौथा स्लॉट की बात कर लेते हैं। 9 से 11 में 2 घंटे साइंस पढ़नी है, सिर्फ साइंस आपको सिर्फ साइंस पढ़नी है। 9 से 11 में 3 घंटे, 2 घंटे साइंस, 1 घंटे प्रैक्टिस। उसके बाद फिर ये 6 से 7 कंप्लीट रेस्ट। करीबन 9 से 11 बजे के बाद आपको सो जाना है। प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है, क्योंकि बॉडी को जितना आराम देंगे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ट हो पाएगी। 6 से 7 घंटे का कंप्लीट रेस्ट लेना है आपको। ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। ये शेड्यूल अगर आप अपना लेंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ की स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहली बात, मस्ट एक पेड बैच लेना ही लेना है आपको। अगर आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो इंडिविजुअल कोचिंग लीजिए, और पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिर आप ऑनलाइन बैच ले सकते हैं, लेकिन बैच आपको लेना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। मैथ को बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है और हर चीज़ समझनी है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। पहली बार सबके साथ ऐसा ही होता है। मैथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सबको आती हो, सभी लोग पहले ऐसे करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, पहाड़े आपको 25 तक याद कर लेने, स्क्वायर 25 तक याद होनी चाहिए, क्यूब 25 तक याद होनी चाहिए। ये आपका पहले दिन का टारगेट हो जाना चाहिए। मतलब एक दिन में याद नहीं करना है। अब याद कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। मान के चलिए एक टेबल, आप एक टाइम टेबल ले लीजिए, मुझे आज 16 का पहाड़ा याद करना है। एक दिन में एक पहाड़ा याद तो कर लेंगे। 16 में एक दिन का पहाड़ा, एक दिन में एक पहाड़ा याद नहीं होगा। क्यूब रख लीजिए, मान के चलो मुझे आज 14 का क्यूब पता करना है। तो ये ऐसे करके अगर एक दिन में एक टारगेट बना लीजिए। एक क्यूब क्या है, 5 सेकंड नहीं लगेंगे आपको किसी क्यूब को, ठीक है ना। अब 12 का, मेरे 12 का स्क्वायर याद करना है, समझ गए। तो ऐसे करके आप याद करेंगे, 144 होता है। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो चीज़ें याद करते चलेंगे साथ के साथ। ये बहुत स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तरीके से, इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आपकी मस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है फिर आपको दिक्कत होगी। देखो भाई, काम 30 तक भी चल जाएगा, मतलब मैं लिखा है यहाँ पर काम 30 तक भी चल जाएगा, लेकिन डेली एक स्क्वायर एक क्यूब टेक्निक बना लो, बहुत कर्री जबरदस्त टेक्निक है। एक स्क्वायर डेली याद करना है,
कितने स्क्वायर याद हो जाएंगे आपको बताओ? अगर मैंने 1 से लेके और 30 तक स्क्वायर मुझे याद करने हैं और मैंने एक दिन में 1 स्क्वायर याद किया तो मुझे 3 महीने में कितने स्क्वायर याद हो जाएंगे? 90 स्क्वायर याद हो जाएंगे। और ये तो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप कितने भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है, कभी नहीं भूलोगे। और भाई जो कैलकुलेशन में जीत गया, सीधी सी बात है, जो कैलकुलेशन में जीत गया वो 60% रेस से जीत जाएगा मैथमेटिक्स में। जिसने कैलकुलेशन में अपनी जीत बना ली वो तो फिर जीतेगा इस रेस में। कैलकुलेशन को एक बात बताओ, आपसे वहाँ पर अगर पूछ लिया कि 9 का स्क्वायर, तो अब 9 का स्क्वायर आप वहाँ पर मल्टीप्लाई करते डोलेंगे क्या? 9 × 9 नंबर में 81, ये चीज़ें करते डोलेंगे ना। तभी तो मैं बोल रहा हूँ 25 तक पहाड़े, 25 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब। नोट टफ सवाल नहीं पूछता है, पहले ही मैं आपको बता दूं, रेलवे बिल्कुल टफ सवाल नहीं पूछता है, बहुत इजी सवाल आते हैं। और ये देखो आपको कोई अफसर नहीं बनाने वाला है, वो आरआरबी ग्रुप डी एक छोटे लेवल का एग्जाम है, इजीली निकल जाता है अगर आप इस तरीके से टेक्निक करते हैं तो। ठीक है, ये रोज़ मन में बोलना है, क्योंकि भाई लोग व्यूज़ के लिए, हाँ देखो मैं आपको बताऊँ, ये आपको रोज़ बोलना है, क्योंकि कुछ लोग ना व्यूज़ के लिए यूट्यूब पे लिए बहुत टफ एग्जाम आता है अपने कोर्स बेचने के चक्कर में, हाँ कि हम आपकी 3 महीने में तैयारी करा देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करने। किसी का भी बहुत ईजी पेपर आता है, हो जाता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लेंगे लोगों से। हाँ कंपटीशन बढ़ा हुआ कह सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं आता है। चलिए, बाकी ये याद रखिए, प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक और ट्रिक देख लीजिए, फॉर्मूला चार्ट बनाओ, साथ साथ बनाते चलो। जो भी फॉर्मूला चार्ट है बना के अपने सामने टेबल पे चिपका दो, जो भी जहाँ बैठते हो आप पढ़ाई पे। कैलकुलेशन को शॉर्ट ट्रिक्स में लिखो, कैलकुलेशन को शॉर्ट ट्रिक्स बनाते जाओ, छोटी शॉर्ट डायरी बना लो, वहाँ पे लिखो कि क्या होता है, क्यूब्स कितने हैं, ये क्या है कैलकुलेशन, इसका भिन्न कितना होगा, A1/3 का भिन्न कितना होगा, ये सब पढ़ो कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अगर मैंने मैथ का एक परसेंटेज का मैंने परसेंटेज ख़त्म कर लिया, अब मुझे नंबर सिस्टम करना है तो मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करूँगा। अगर मेरे को लग रहा है कि नंबर सिस्टम में 10 दिन लगते हैं, मैं नंबर सिस्टम में 15 दिन लगाऊंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस कंप्लीट करूँगा, क्योंकि जो पढ़ना ओवरऑल पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, अधूरा नहीं पढ़ना है। सीधी बात है, अपनी औकात को बढ़ाओ, पढ़ो कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, और अपने आप को ये लगाओ कि यार ये एग्ज़ाम मुझे निकालना है, ऐसे नहीं निकलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी देखिए सिलेबस के लिए मैं आपको डाल दूंगा, ये वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर भी मैं यहाँ पे ना भी आपको मैंने जो बताया इस तरीके से आप चल लीजिए। सिलेबस के लिए जस्ट आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाइए, मैं पूरा ऑलरेडी टेलीग्राम का मेरा इंस्टा पे भी चले जाएंगे तो पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। मैथ के लिए प्रॉब्लम आती है, मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे क्या रहने वाला है, टॉपिक वाइज चीज़ें रहेंगी पढ़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं किरण पब्लिकेशन। देखो मैं आपको बुक्स के बारे में बता दूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक्स आप पढ़िए, बहुत अच्छी रहती हैं। सबसे बढ़िया किरण पब्लिकेशन का मैथ, ये मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, खान सर का सार संग्रह, ये पढ़ लीजिए, इनफ है। लोग काफ़ी पूछते हैं कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें, बुक्स यहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी आप जानते ही हैं कि मैं एक टारगेट सीरीज़ चला रहा हूँ, अगर आपको वहाँ ज्वाइन होना चाहें वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। वहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, वो मैं जो भेज देता हूँ वही पढ़ना है। ठीक है, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, हाँ जी साथियों, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से चीज़ें रहने वाली, वो मैं आपको बता दूं 100% मैंने लॉजिकल चीज़ें बताई हैं आपको, जिससे आप तैयारी कर पाएंगे। मैंने बुक्स के लिए आपको बोल दिया है, आप बुक्स कोई सी भी ले सकते हैं। बाकी अगर प्रैक्टिस करने आरआरबी एनटीपीसी, मेरे जो फंडा बताया वो आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी दोनों पे लागू होगा। एक ये यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, ये आप अगर इसको ले सकते हैं, ये मैं अवेलेबल करा दूंगा आपके लिए अगर काफ़ी लोग लेना चाहते हैं। बाकी सीधी सी बात है, किरण पब्लिकेशन की बुक्स खत्म, ज़्यादा बर्डन नहीं बनाना है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। किरण पब्लिकेशन की तीनों बुक्स को खत्म कर दीजिए, एग्जाम निकल जाएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट करिए, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाकी नोट्स वगैरह की तो आप जानते ही हैं, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। बेहतरीन इन्फॉर्मेशन तैयारी चल रही है, काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं और आगे भी निकालेंगे भाई, मेहनत जारी है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा बात तक नहीं करी है, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तो बस काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इन चक्करों में ना पढ़ें, पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक मैंने आपको है ना इंस्पेक्टर चालीसा बताई थी, एक ये बता रहा हूँ मैथमेटिक्स बेसिक फैक्ट, पुरानी बुक हो गई है काफ़ी छोटी, इसमें फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो ये भी आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जितना भी आपसे बेहतरीन हो सके इंटरेक्शन करेंगे, बताएंगे आपको, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पूरी स्ट्रेटजी वीडियो एक बार देख के समझ में आ जाएगा आपको क्या समझना है, कैसे करना है। चलिए
चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।